स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PST लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए इनकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए इनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम पृथ्वी के किसी भी स्थान पर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को स्टडी करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्थान है, उसको कहाँ पर पड़ रहा है, वो पृथ्वी के किस भाग पर है, इसको स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींच दी। जिससे देखिए वो रेखाएं दो तरह की थी। देखिए एक तो देशांतर थी, एक अक्षांश रेखाएं। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, उनको क्या कहा गया, अक्षांश रेखाएं। उनको क्या कहा गया, अक्षांश रेखाएं। देखिए एक ये है 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं हम, 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए इसको क्या कहते हैं हम, इक्वेटर। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इक्वेटर। हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। ऐसे ही हर 1 डिग्री के अंतराल पर, मतलब 1 डिग्री डिफरेंस पर हमने क्या खींची है, इस पर रेखाएं खींची हैं। ऐसे करके ये रेखाएं हमने कितनी खींची हैं, 90 डिग्री तक। ये रेखा हमने कहाँ तक खींची है, 90 डिग्री तक, ऐसे करके। और देखिए ऐसे ही ये नॉर्थ की साइड में है, मतलब उत्तर की तरफ, और ऐसे ही इधर दक्षिण की तरफ, साउथ में हमने रेखा खींच दी। इधर भी कितनी है, 90। देखिए एक जो दो लाइनों के बीच 1 डिग्री का गैप है, ऐसे इधर कितनी थी, 90 डिग्री। देखिए ये लाइन जो होती हैं, लैटिट्यूड जो होते हैं, अक्षांश, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, समांतर। इनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है। और कितनी है इनके बीच की दूरी, 111.13 किलोमीटर होती है। दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर होती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें हमने नाम दे दिए हैं इनको, जैसे 23.5 डिग्री, जैसे यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है लैटिट्यूड, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही साउथ में हमने ये 23.5 डिग्री, जैसे मान लीजिए 23.5 डिग्री जैसे ये है, इसको क्या नाम दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऐसे ही यहाँ पे हमने एक और नाम दिया है 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रेखा। ऐसे यहाँ पे हमने नाम दिया था एक 66.5 डिग्री। देखिए ये साउथ में है सभी 66, इसको कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। और देखिए हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, उनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। जैसे ये लाइन है ऐसे करके, ये ग्लोब पर, तो इनको क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। और ये जो लाइन होती हैं देशांतर रेखाएं हैं इनको। और देखिए 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। और देखिए ये जो देखिए जो अक्षांश रेखाएं थी, वो ध्रुवों की तरफ जाने पर उनकी जो लंबाई थी, जो सर्कल था, वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और देखिए इनके बीच में जो, देखिए देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है, वो कितनी होती है, 111.36 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी वो कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर होती है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या सबसे अधिक होने के कारण यहाँ पर इनकी लंबाइयाँ बढ़ जाती हैं। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये हमने 23.5 डिग्री थी हमारी लाइन, इसको क्या कह रहे थे हम, कर्क रेखा। क्या कह रहे थे, कर्क रेखा। और ये जो 0 डिग्री थी, इसको क्या कह रहे थे, भूमध्य रेखा।
रेखा और 23.5 डिग्री हमने साउथ में खींची थी, इसको क्या करे थे, मकर रेखा। ऐसे करके जो कुल अक्षांश थे हमारे कितने थे, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी 181। देखिए क्या है 0 डिग्री ये था एक, और 1 डिग्री के अंतराल पर हमारी कितनी कुल कितनी थी 90 इधर थी और कुल और 90 इधर थी, तो कुल मिला के 90 90 180 और एक 0 डिग्री को मिला के कितनी होगी 181। और कुल देशांतर कितनी थी 360 डिग्री, सॉरी 360, ये संख्या है इनकी देशांतर की, क्योंकि देखिए 1 डिग्री पर ऐसे करके खींची गई थी, वो कुल कितनी बनी थी 360। अब बात करते हैं, देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा, वर्ष भर इन्हीं के बीच क्या होता है, चलता रहता है। और देखिए कर्क रेखा